हिमाचल यानी बर्फ का आंचल। हिमाचल आज भी वो हिस्सा हिंदुस्तान का जहाँ पे लोग बहुत ही सहज तरीके से रहते हैं। पुराने तरीके से बनाए गए घर, सहज जीवन और बहुत ही खूबसूरत कुदरत की स्वच्छता, ये शायद चीजें कहीं और ही आपको मिले और यही चीजें हिमाचल को भारत की सबसे खूबसूरत जगह बनाती है। हिमाचल के कई गांव आज भी इस तेज भागती दुनिया से बहुत पीछे हैं और यही चीज कई लोगों को बहुत आकर्षित करती है और ऑफ बीट टूरिज्म को प्रमोट करती है। तो अगर आप लोग भी एक ऐसी जगह की तलाश में हैं जहाँ पे कुदरत के बीच में आप अपनी जिंदगी के कुछ हसीन पल बिता सके और कुछ ऑफ बीट एक्सप्लोर कर सके, तो ये वीडियो आपके लिए ही बनी है। इस वीडियो में हम आपको कुटला गांव के सफर पे लेके चलेंगे, जो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है और जो कसौल से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अगर आप भी अगला ट्रिप अगर कसौल के आसपास का प्लान कर रहे हैं तो आप कुटला विलेज को अपनी विश लिस्ट में डाल सकते हैं, क्योंकि कसौल वैली के सबसे ऑफ बीट जगहों में से एक है और हमारी पर्सनल फेवरेट जगह भी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक भी कर दें और साथ ही नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम अगली वीडियो डालें तो उसका आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। कुटला विलेज पहुंचने के लिए आपको एक छोटा सा ट्रैक करना पड़ेगा, जो कि एक बेसिक कैटेगरी का ट्रैक होता है और इसे करने के लिए आपको 1 से 1.5 घंटे का वक्त लग जाएगा। इस खूबसूरत ट्रैक की शुरुआत होती है तोश विलेज से, जो पार्वती वैली के सबसे खूबसूरत विलेजेस में से एक है। तोश विलेज तक पहुंचने के लिए आप टैक्सी का सहारा ले सकते हैं या फिर आप कसौल से बसेस भी ले सकते हैं, जो आपको बरशैनी तक छोड़ देंगी और बरशैनी से 20 से 30 मिनट के ट्रैक के बाद आप तोश विलेज पहुंच जाएंगे। और अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो आप उसको तोश तक लेके आ सकते हैं और आपको उसे तोश विलेज में बाहर पार्क करना पड़ेगा, क्योंकि विलेज के अंदर रोड नहीं है। हमारा सजेशन आपको ये है कि जिस दिन आप तोश विलेज आए उस दिन आप यहीं रुक सकते हैं और उस दिन आप तोश विलेज और तोश वाटरफॉल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और यहाँ एक दिन रुकने और एक्लेमेटाइज होने के बाद आप कुटला विलेज का ट्रैक नेक्स्ट डे के लिए रख सकते हैं। तोश विलेज में रुकने के लिए आपको बहुत से ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन तोश विलेज के लिए जो हमारा रिकमेंडेशन रहेगा वो रहेगा वूपर्स हॉस्टल का। वूपर्स हॉस्टल में पहुंचने के लिए आपको 5 मिनट का ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि वूपर्स हॉस्टल तोश विलेज में बिल्कुल ही स्टार्टिंग में लोकेटेड है और थोड़ी सी हाइट पे होने के कारण यहाँ से आपको पूरे विलेज के बहुत शानदार नज़ारे भी आने वाले हैं। इस हॉस्टल की एक और खास बात यह है कि यहाँ पे प्राइवेट रूम के साथ साथ आपको डॉर्म फैसिलिटीज भी मिल जाती हैं, जिस पे पर बेड कॉस्ट आपको बहुत कम पड़ती है। तो अगर आप भी इस जगह को बुक करना चाहते हैं तो इसकी डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जहाँ से आप इसे बुक कर सकते हैं। एक दिन तोश विलेज में रुकने के बाद नेक्स्ट डे हम अपने कुटला ट्रैक पे निकल गए। हमने ये ट्रैक लगभग दिसंबर 15 के आसपास किया था और उस टाइम हमें पता चला कि कुटला में फ्रेश स्नोफॉल हुआ है, जिसके कारण हमारी एक्साइटमेंट और बढ़ गई थी। कुटला ट्रैक की सबसे खास बात यह है कि इसे किसी भी उम्र का इंसान बहुत ही आराम से कंप्लीट कर सकता है। तो अगर आपके मन में ये डाउट है कि आप इस ट्रैक को कर पाएंगे या फिर नहीं, तो ये ट्रैक सभी के लिए बना है। कुटला ट्रैक का पहला आधा घंटा आपको तोश विलेज क्रॉस करने में ही लग जाएगा, क्योंकि तोश विलेज अपने आप में ही बहुत बड़ा विलेज है और साथ ही रास्ते में आपको बहुत ही खूबसूरत कैफेज और छोटी छोटी शॉप्स देखने को मिलेगी, जहां पे आप खाने पीने का सामान ले सकते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट हमारी आपको ये रहेगी कि आप इन्हीं सभी चीज़ों के रैपर्स अपने बैग में ही वापस लेके आएँ और इन्हें डस्टबिन में ही डंप करें, क्योंकि ऐसे यहाँ पे बहुत गंदगी फैल जाती है। तो अब बात कर ले कुटला विलेज को विजिट करने की बेस्ट टाइम की। यूँ तो कुटला विलेज को आप साल भर में कभी भी विजिट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्नोफॉल और विंटर्स के दीवाने हैं तो दिसंबर और जनवरी मंथ आपके लिए परफेक्ट रहेंगे। और अगर आप इस जगह को लश ग्रीनरी में देखना चाहते हैं तो सितंबर और अगस्त मंथ आपके लिए परफेक्ट रहेंगे। और उन महीनों की सबसे खास बात यह है कि उस टाइम टूरिज्म बहुत कम होता है, तो हर जगह की अपनी ही एक अलग वाइब निखर के सामने आती है। एक और चीज जो बहुत से लोग हमसे अक्सर पूछते हैं कि यहाँ पे ट्रैकिंग रेंटल इक्विपमेंट्स कहाँ पे मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप प्लान कर रहे हैं मलाना, पुलका, कुटला, गलका या फिर खीरगंगा के लिए ट्रैक,
तो आपको इतने भारी रेंटल इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं है। आप ये ट्रैक बेसिक स्पोर्ट्स शूज या फिर बेसिक क्लोथ्स में भी कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत सारे वार्म क्लोथ्स कैरी करने हैं और एक फ्लीस जैकेट तो होनी ही चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको उनकी जरूरत है तो आप कसौल या फिर तोश से भी उन चीजों की शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि उन सभी की दुकानें आपको कसौल या फिर तोश में मिल जाती हैं। कुटला ट्रैक में तोश विलेज को क्रॉस करने तक ट्रैक बहुत ही बेसिक रहता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद जब तोश विलेज खत्म हो जाएगा तो वहां पे आपको थोड़े से कैफेज और छोटी छोटी टी स्टॉल्स देखने को मिलेगी, जहां पे आप अपने ट्रैक से पहले ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। कुटला ट्रैक का फर्स्ट पार्ट आपका यहीं पे खत्म हो जाता है और इसके बाद कुटला का रियल ट्रैक स्टार्ट होता है, जिसमें आपको थोड़ा ज्यादा हाइट और एलिवेशन पे जाने के लिए एकदम से स्टीप स्लोप पे क्लाइंब करना पड़ता है। क्योंकि हमने ये ट्रैक खुद पर्सनली दिसंबर में प्लान किया था, जब हमारे जाने से 2-3 दिन पहले यहाँ पे बहुत हैवी स्नोफॉल हो चुकी थी, जिसके कारण कुटला तक के ट्रैक में हर जगह बर्फ थी, जिसके कारण हमें ऊपर चढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत तो आई ही। स्नो में ट्रैक करना आसान नहीं होता और अगर आप में से किसी ने पहले स्नो में ट्रैक किया है तो आप मेरी ये बात जरूर समझेंगे। तो अगर आप भी यहाँ का ट्रैक स्नोफॉल के आसपास प्लान करते हैं तो आपको यहाँ पे ट्रैक बहुत ही केयरफुली करना होगा और आपको एक एक कदम बिल्कुल तरीके से यहाँ रखना होगा, क्योंकि बर्फ में फिसलना अच्छी बात नहीं होती। कुटला ट्रैक की सबसे खास बात यह है कि जितनी हाइट पे आप लोग चढ़ते जाएंगे उतने ही खूबसूरत नज़ारे आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। 1.5 घंटे की ट्रैकिंग के बाद जब आप फाइनली कुटला पहुंचते हैं तो कुटला की पहली झलक देखते ही आपका मन स्तब्ध हो जाता है और आपको ऐसा लगता है कि कोई जगह इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है। और उस वक्त आपको 1.5 घंटे की अपनी ट्रैकिंग वर्थ इट लगेगी। और अगर आपके मन में ख्याल आता है कि अगर ये ट्रैक 5 घंटे का भी होता तो वो इस खूबसूरत नज़ारे के आगे कम था। कुटला में आपको बहुत ज्यादा घर या फिर होम स्टेज देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपको जो भी घर देखने को मिलेगा वो ट्रेडिशनल हिमाचली स्टाइल में बनाया गया होगा और उस घर की अपनी एक खूबसूरती होगी। तो अगर आप भी कुटला का प्लान कर रहे हैं तो आप इस जगह को प्री बुक करके आए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम स्टेज आपको मिलेंगे। कुटला में एक स्टे जो हम आप लोगों को रेकमेंड कर सकते हैं उसका नाम है नोमैड्स कुटला। और अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं एक ग्रुप में और आपके ग्रुप का साइज है थोड़ा बड़ा तो ये परफेक्ट जगह है आप लोगों के लिए, क्योंकि नोमैड्स कुटला एक डॉर्मेट्री सी जगह है जहाँ पे आपको कोजी से एनवायरनमेंट में आप बहुत बड़े ग्रुप के साथ भी आ सकते हैं। कुटला पहुंच के हमने नोमैड्स कुटला में थोड़ी देर आराम किया और राजमा चावल खाने के बाद हम कुटला को एक्सप्लोर करने निकल गए। कुटला से 10 से 15 मिनट की ट्रैक में एक बहुत ही खूबसूरत जगह आती है जिसका नाम बुद्धा वन है। आप लोग भी कुटला से बुद्धा वन तक आ सकते हैं और यहाँ पे थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने के बाद शाम तक आप कुटला वापस आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये था कुटला विलेज का हमारा खूबसूरत सफर। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम अगली वीडियो डालें तो उसका आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए।